फिल्म की कहानी शुरू होती है साउथ अफ्रीका के फॉरेस्ट इलाके से, जहां पर हम एक जैक नाम के बंदे को देख पाते हैं जो उसी जंगल में एक टूरिस्ट गाइड था। वो वहां पर आए हुए लोगों को घुमाने और उन्हें सेफ रखने के लिए एक कंपनी के लिए काम किया करता है। जैक ने एक जंगल में रहने वाले नतिनी नाम के एक लड़के को बंदी बनाकर रखा हुआ है और जैक उससे पूछता है कि उसके और साथी कहां पर हैं। दरअसल जैक को लगता है कि नतिनी और उसके साथी जंगल में आए टूरिस्टों को बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर देते हैं और उन लोगों को खा जाते हैं, क्योंकि जैक को जंगलों से बहुत सारी ऐसे ही लाशें मिली थी जो बहुत ही बुरी हालत में थी और उसे लगता है कि शायद नतिनी और उसके साथियों ने ही इन लोगों का ये हाल किया है। हालांकि नतिनी इस बात से साफ इनकार करता है और उसे बताता है कि वो लोग ऐसा कुछ नहीं करते। जैक को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे संतुष्टि भरा कोई भी जवाब नतिनी से नहीं मिलता है, तो वो अपने पास रखे हुए केरोसिन से नतिनी को जलाकर मार देता है। इसके बाद हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। जैक अपने ऑफिस पहुंचता है। जैक अपने बॉस से कहता है कि जंगल में टूरिस्ट लोग सेफ नहीं है, उन्हें जंगल में रहने वाले खूंखार आदिवासी लोग खत्म कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें पुलिस को सारी जानकारी दे देनी चाहिए ताकि और लोगों की मौत ना हो। लेकिन उसका बॉस उसे बताता है कि तुम्हें इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें तो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि बहाने बनाना चाहिए। जय को ना चाहते हुए भी उसकी बात को सुनना पड़ता है। उसके बॉस को लगता है कि उन लोगों को जंगल में रहने वाले कुछ जंगली जानवरों ने खत्म किया है, ना कि कोई इंसान ने। उसका बॉस उसे बताता है कि कुछ लोग आज जंगल में घूमने के लिए आ रहे हैं, तुम उनको गाइड करोगे। ऐसा सुनकर जैक वहाँ से चला जाता है। अब दोपहर होने पर जैक उन लोगों के पास जाता है जिन्हें वो उस जंगल को घुमाने जाने वाला है। उन्हीं लोगों में हम क्रिस और लीडा नाम के कपल को देखते हैं जो शादी के बाद पहली बार घूमने के लिए बाहर निकले हैं। जैक अपने असिस्टेंट अग्नि के साथ टूर को प्लान कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जैक का बेटा केविन आता है। दरअसल केविन ज्यादातर घर से बाहर ही रहता है, लेकिन वो कभी कभी जैक के काम में मदद कर दिया करता है क्योंकि उसे इस जंगल के बारे में पूरी जानकारी होती है जिस तरह जैक को थी। इसके बाद हम कार्लो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो जैक के असिस्टेंट अग्नि को बता रहा है कि हमें कुछ देर रुकना चाहिए क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड मारिया अभी तक नहीं आई थी। लेकिन अग्नि उसे बताता है कि हमें निकलना चाहिए क्योंकि हमें लौटने में शाम हो जाएगी। और इसके बाद वो लोग गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से कार्लो की गर्लफ्रेंड मारिया आवाज लगाते हुए आती है। इसके बाद वो लोग गाड़ी रोक देते हैं और अब मारिया भी उनके साथ बैठ जाती है। इसके बाद सारे लोग जंगल में घूमने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम एक औरत को देखते हैं जो कुछ लोगों से बचकर भाग रही होती है, जिसके शरीर पर खून लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने घायल कर दिया है। कुछ देर बाद हम उस लेडी के पीछे कुछ लोगों को देखते हैं जो उसके पीछे हथियार लेकर पड़े हुए थे और आगे भागने पर वो लेडी उन्हीं लोगों के बिछाए हुए जाल में फंस जाती है, जिसके बाद वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। अब जंगल में कुछ दूर जाने के बाद जैक उस गाड़ी को रोक देता है और सारे टूरिस्ट को बताता है कि वो लोग यहाँ पर सिर्फ 1 घंटा रुकेंगे और जिन जिन लोगों को इस जगह पर घूमना है वो 1 घंटे में घूम ले, क्योंकि वो आगे का रास्ता देखने के लिए जा रहा है। इसके बाद सारे लोग उस जंगल को एक्सप्लोर करने लगते हैं। हालांकि केविन नदी के पास जाकर अकेला बैठ जाता है। वहीं हम मारिया को देखते हैं जो अकेले ही जंगल में घूम रही थी। तभी उसे एक जगह पर कोई ऐसी चीज दिखती है जिससे उसकी चीख निकल जाती है और वो उल्टियां करने लगती है। उसकी चीख सुनकर सारे लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब वो लोग उस चीज को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो एक लेडी की लाश है और ये लेडी कोई और नहीं बल्कि वही है जिसके पीछे वो लोग हथियार लेकर पड़े थे। उस लेडी की लाश बहुत ही भयानक दिख रही थी क्योंकि उस लेडी के बॉडी पार्ट्स गायब थे, जिस कारण मारिया उसे देखकर उल्टी करने लगी और कार्लोस भी उसकी लाश को देखकर डर जाता है और घबरा कर उस लाश से दूर हो जाता है। अग्नि सारे लोगों को बताता है कि शायद इस लेडी को किसी जंगली जानवर ने अपना शिकार बना लिया है, लेकिन वहाँ मौजूद सारे लोग उसकी इस बात से साफ इनकार करते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि इस जंगल में इतने ज्यादा खतरनाक जानवर होंगे। तभी वहाँ पर जैक भी आ जाता है। जैक उन सभी लोगों को बताता है कि जंगल में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो यहाँ पर आए हुए टूरिस्ट को बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर देते हैं और उनके बॉडी पार्ट्स निकाल कर खा लेते हैं। दरअसल उन लोगों को इंसानों के बॉडी पार्ट्स को खाना बहुत अच्छा लगता है। इस कारण पिछले कई महीनों से उन्हें इस जंगल में बहुत सारी लाशें मिली थी। इसके बाद वहाँ मौजूद सारे टूरिस्ट बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सारे लोग वहाँ से वापस चलने के लिए कहते हैं। जैक भी उन लोगों की बात मान लेता है और केविन को बताता है कि वो अकेले जंगल में उन लोगों को ढूंढने जा रहा है। हालांकि केविन उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि केविन को डर था कि कहीं वो लोग जैक को भी अपना शिकार ना बना ले, लेकिन जैक उसकी कोई बात नहीं सुनता है। इसके बाद सारे टूरिस्ट लोग अग्नि के साथ गाड़ी में बैठकर जंगल से निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो गाड़ी आगे बढ़ती है हम एक आदमी को देखते हैं जो उसी गाड़ी के नीचे उसके साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने उस गाड़ी के अंदर से कुछ ऐसी चीज निकाली है जिससे कि वो गाड़ी इसी जंगल में बंद हो जाए। अब केविन उस गाड़ी को चलाकर तेजी से उस जंगल से निकलने लगता है, लेकिन उन लोगों को जंगल से बाहर आते हुए रात
रात हो जाती है। तभी रास्ते में उनकी गाड़ी बंद हो जाती है और हम समझ पाते हैं कि उस आदमी ने ही गाड़ी में कुछ गड़बड़ की थी, इस कारण वो गाड़ी जंगल में बंद हो जाती है। इसके बाद सारे लोग बुरी तरह से डर जाते हैं, लेकिन अगिनी सारे लोगों से कहता है कि वो लोग घबराए नहीं। और इसके बाद वो वॉकी टॉकी पर अपने 20 पर कॉल लगाता है, लेकिन वॉकी टॉकी में नेटवर्क नहीं होते, जिस कारण कॉल नहीं लगता। अब सारे लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग उसी जंगल में रात गुजारेंगे। अब सारे लोग जंगल में एक पेड़ के पास आग जलाकर वहीं पर बैठ जाते हैं। इसके बाद लीडा को टॉयलेट आने लगती है, जिसके साथ क्रस भी जाता है। जब लीडा टॉयलेट कर रही होती है तभी उसे एक आदमी अपने साथ खींचकर ले जाने लगता है। हालांकि क्रिस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा आदमी वहां आकर क्रिस को भी बुरी तरह से खत्म करने लगता है और उसे मारने लगता है। उन लोगों की चीखें सुनकर वहां मौजूद सारे लोग घबरा जाते हैं। तभी वहां पर लीडा आती है, जो बुरी तरह से घायल हो चुकी थी और उसके सारे बॉडी पार्ट्स उन लोगों ने निकाल लिए थे, जिस कारण लीडा की वहीं पर मौत हो जाती है। ये सब देखकर वहां मौजूद सारे लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और कार्लोस मारिया को अपने साथ पैदल ही इस जंगल से बाहर निकलने के लिए कहता है। वो बताता है कि उसे इतनी बेरहमी से नहीं मरना। हालांकि मारिया उसे बताती है कि हम सब लोगों को एक साथ रहना होगा, तभी हम लोग जिंदा बच पाएंगे। इस बीच हम बिल नाम के एक ओल्ड मैन को देख पाते हैं, जिसे ये सब देखकर हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक आदमी कार्लोस के ऊपर एक रोड से अटैक कर देता है, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। हालांकि वो इस दौरान अपनी गन को यूज करता है और उन जंगली आदमियों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस गन की एक गोली आकर सीधे कैट नाम की लेडी को लगती है, जिससे उस लेडी की मौत हो जाती है। कार्लोस की ऐसी हालत देखकर उसकी गर्लफ्रेंड मारिया बुरी तरह से डर जाती है, जिससे केविन वहां से लेकर जंगलों की तरफ भागने लगता है, क्योंकि उसे उस जंगल के बारे में पता था कि आखिर वो लोग यहाँ से बचकर किस रास्ते से वापस जा सकते हैं। हालांकि उन लोगों का पीछा वो जंगली लोग भी कर रहे थे। मारिया और केविन दोनों जंगल में भागते हुए आगे बढ़ते हैं और एक जगह पर आकर वो लोग छिप जाते हैं। लेकिन वो जंगली आदमी जो बहुत ही खूंखार थे, वो इस जंगल का चप्पा चप्पा जानते थे। उन्हें पता था कि आखिर केविन और मारिया कहाँ पर छिप सकते हैं। वो लोग वहीं पर आकर केविन और मारिया को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। मारिया इस बीच उन लोगों से पूछती है कि आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, लोगों को इतनी बुरी तरह से क्यों मार रहे हो, क्या तुम्हें भगवान का डर नहीं है। उसकी ये बातें सुनकर वहाँ मौजूद सारे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन सैम नाम का एक लड़का अपने गन की मदद से केविन को मारने लगता है, जिससे केविन घायल हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक मिस्टीरियस आदमी आता है, जो दरअसल उन्हीं लोगों का लीडर था। वो अपनी गन को यूज करता है और केविन को बेहोश कर देता है। इसके बाद जब केविन को होश आता है तो वो देखता है कि मारिया वहाँ पर नहीं है और उस मिस्टीरियस आदमी ने उसे बांध कर रखा हुआ है, जो एक हथियार की मदद से उसकी बॉडी पार्ट्स को निकालने वाला है और वो उसकी हथियार को केविन के गले पर रखता है। लेकिन तभी उस मिस्टीरियस आदमी पर कोई गोली चलाता है और ये गोली कोई और नहीं बल्कि जैक ही चलाता है, जो उन लोगों को ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच चुका था। जैक उस आदमी पर बहुत सारी गोलियां चलाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं, जो मारिया को लेकर जंगलों में आगे बढ़ रहा होता है। इधर जैक और केविन को देखते हैं, जिन्हें लगता है कि वो मिस्टीरियस आदमी अब मर चुका है। अब वो लोग मारिया और बाकी के लोगों को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं और उन जंगली लोगों के फुटप्रिंट की मदद से वो लोग आगे बढ़ते हैं और एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर वो लोग देखते हैं कि सैम ने मारिया को एक गुफा के अंदर कैद करके रखा हुआ है। केविन मारिया को बचाने के लिए उस गुफा की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन सैम के द्वारा बिछाए गए जाल में वो फंस जाता है। हालांकि जैक सैम और उसके साथियों पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन वहां मौजूद वो लोग भी जैक के ऊपर गोलियां चलाते हैं। केविन भी अपने आप को किसी तरह से छुड़ाकर मारिया को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और अपने हाथ में गन लिए वो उन लोगों पर गोलियां चलाता है, लेकिन सैम केविन के कंधे पर शूट कर देता है, जिससे वो घायल हो जाता है। उधर जैक भी उन लोगों से लड़ रहा होता है, लेकिन इस दौरान वो लोग जैक को भी बंदी बना लेते हैं। दूसरी तरफ हम मारिया को देखते हैं, जो उन लोगों से बचने के लिए कोशिश कर रही होती है। वो एक चाकू की मदद से सैम को घायल कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। हालांकि वो लोग उसका पीछा करते हैं और उस पर पीछे से अटैक करके एक बार फिर से उसे बेहोश कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं, जिसे उसी मिस्टीरियस आदमी ने अपने कुछ साथियों के साथ बंदी बनाकर रखा हुआ था। दरअसल वो आदमी अभी तक मरा नहीं था, लेकिन जैक को लग रहा था कि इतनी गोलियां लगने के बाद वो मर चुका होगा। वो आदमी जैक के पास आता है और उसे बताता है कि उसे उसका चेहरा देखना चाहिए। जैसे जैक उसका चेहरा देखता है तो वो पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि वो मिस्टीरियस आदमी कोई और नहीं बल्कि अगिनी ही था, जो उन लोगों का सरदार था। अगिनी उसे बताता है कि हम लोग टूरिस्ट लोगों की बॉडी के पार्ट्स को खाकर हमारे देवताओं को खुश करते हैं और यही हमारा काम है। इसके बाद अगिनी उसे बताता है कि उसने नतिनी नाम के जिस लड़के को मारा था, दरअसल वो अगिनी का ही बेटा था, जिस कारण अगिनी को जैक के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी तलवार से जैक के पेट में छेद कर देता है और उसकी सारी बॉडी पार्ट्स निकाल कर खा जाता है और इस तरह से जैक की भी मौत हो जाती है। अगली सुबह हम अगिनी और उसके साथियों को देखते हैं, जो मारिया को अपने साथ लेकर जा रहे थे, जिन्होंने मारिया के ऊपर अपना सारा सामान लाद दिया था। इस दौरान मारिया अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी
क्योंकि उसने बहुत देर से कुछ नहीं खाया था। इस कारण वो बेहोश हो जाती हैं। अगिनी उसे पानी पिलाता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। वो अपने सारे साथियों को अलर्ट कर देता है। तभी वहाँ पर केविन अपने हाथों में हथियार ले आता है और अगिनी के साथियों को एक एक करके खत्म करने लगता है। ये सब देखकर अगिनी बुरी तरह से डर जाता है और उसे लगता है कि केविन उसे भी मार देगा। इस कारण वो मारिया को चाकू की नोक पर रखकर केविन को सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन केविन अपने डैड जैक और मारे गए उन लोगों के बारे में सोचता है। इसके बाद वो अपनी गन से अगिनी को शूट कर देता है, जिससे अगिनी भी मारा जाता है और वो इस तरह से इस जंगल से बाहर निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इसी तरह की रोमांचक कहानियों के डेली डोज के लिए हमारे चैनल मूवी सिंगर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।